आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के टॉप 25 क्वेश्चंस जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और इस सीरीज से आपको आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही हेल्प मिलेगी। मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इम्पोर्टेंट है में। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ क्या हैं? न्यूक्लिक अम्ल है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर प्रोटीन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा प्रोटीन। कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है? प्रोटीन ही होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? एडी हर्शे ने, सटन एवं वावेरी ने, स्लाइडन एवं स्वान ने या जैकब ने? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा किसने प्रतिपादित किया था? तो स्लाइडन एवं स्वान ने प्रतिपादित किया था। वहीं कोशिका की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका जो हो जाती है स्मॉल माइक्रोप्लाज्मा हो जाती है, और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो हो जाती है शुतुरमुर्ग के अंडे की, एवं सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो वो हो जाती है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग अंडे की कोशिका हो जाती है, और सबसे छोटी जो होती है वो माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि जीन में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, लाइपोप्रोटीन पाया जाता है, लाइपोप्रोटीन पाया जाता है या ऑप्शन डी हाइड्रोकार्बन पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जीन में क्या पाया जाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित होते हैं जीन में। हमारा अगला प्रश्न है कि हरगोविंद खुराना जी को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किसके लिए प्राप्त हुआ था? आनुवंशिक कोड की खोज के लिए प्राप्त हुआ था, या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए प्राप्त हुआ था, प्रतिरक्षा विज्ञान के लिए मिला, या हार्मोन की खोज के लिए मिला? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। हरगोविंद खुराना जी को नोबेल पुरस्कार आनुवंशिक कोड की खोज में प्राप्त हुआ था, और 21 सन प्राप्त हुआ था। सन की बात करें तो 1968 ईस्वी में हरगोविंद खुराना जी को प्राप्त हुआ। हमारा अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से लक्षण प्रमुख है? सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है। ऑप्शन बी, पादप कोशिका में स्मूथ ER उपस्थित होता है। ऑप्शन सी, पादप कोशिकाओं की कोशाभित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन डी, पादप कोशिका विशिष्ट नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पादप कोशिकाओं की कोशाभित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यही हमारा सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाएं तो क्या होगा? संश्लेषण नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा, या वसा संचय नहीं होगा, या प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। यदि राइबोसोम्स नष्ट हो जाते हैं कोशिका से तो उसमें जो है प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं, या कोशिका द्रव में पाए जाते हैं, या केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में पाए जाते हैं, या कोशिका द्रव और राइबोसोम्स में पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल जो है केंद्रक और कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन ए, प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी, सेरेब्रम, ऑप्शन सी, मेडुला, ऑप्शन डी, फेफड़ा? तो जो श्वसन केंद्र उपस्थित होता है वो होता है मेडुला में। ठीक है, कहाँ उपस्थित होता है? श्वसन केंद्र मेडुला में उपस्थित होता है। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वो? हरे पौधे की बात करें तो पौधे जो होते हैं वो दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर जो है उसी सही हो जाएगा। पौधे जो है दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं जबकि रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी इज राइट। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित हो जाता है। श्वसन प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट किसमें विखंडित हो जाता है? ग्लाइकोजन में, या कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में, या निम्न में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। ठीक है,
ऑप्शन बी इज राइट। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि पौधों का वह भाग जो पानी को जड़ों से पौधों के अनेक भागों में ले जाता है वह है। पौधों की बात करें तो जाइलम होता है, ये जो होता है जड़ों से पानी को अन्य भागों में ले जाता है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है श्वसन है, श्वसन कौन सी प्रक्रिया है? ऑप्शन में है अपचयन प्रक्रिया, ऑप्शन बी उपचयन प्रक्रिया, ऑप्शन सी उक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन की बात करें तो श्वसन जो है एक अपचयन प्रक्रिया हो जाती है। अपचयन को हम और किस नाम से जानते हैं? तो कैटाबोलिक नक के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया? कैटाबोलिक प्रक्रिया के नाम से जानते हैं हम अपचयन प्रक्रिया को। हमारा अगला प्रश्न है कि पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा होता है, क्यूटिकल के द्वारा होता है, या प्लेंटिकुलर्स के द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा स्टोमेटा। ठीक है, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का विनिमय स्टोमेटा के द्वारा होता है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? हमारा अगला प्रश्न है कि परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? हवा, हवा से भी परागण होता है, ठीक है, इसलिए हवा आवश्यक है। पानी भी है, हीट भी है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर होगा। तो परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं हो जाता है? तो आग जो है परागण के लिए आवश्यक नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र जो है कहाँ स्थित है? तो सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र की बात करें तो वो स्थित हो जाता है ऑप्शन में नई दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी पटना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हैदराबाद। ठीक है, कहाँ स्थित है? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित हो जाता है? तो हैदराबाद में स्थित है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक CDFD अवस्थित है। ठीक है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर एंड डायग्नोस्टिक CDFD कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है हैदराबाद, ऑप्शन बी बंगलोर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक CDFD कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और CDFD की बात करें तो ये जो है हैदराबाद के अलावा कहाँ स्थित है? और लखनऊ में भी स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद के अलावा ये लखनऊ में भी स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकी उत्परिवर्तन इनमें से होता है? ऑप्शन ए DNA में, ऑप्शन बी RNA में, ऑप्शन सी क्रोमोसोम्स में, ऑप्शन डी राइबोसोम्स में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा DNA। ठीक है, DNA में ही आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है, अर्थात जेनेटिक म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन किसमें होता है? DNA में ही होता है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 48 या ऑप्शन डी 49। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि DNA का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, पाचन क्रिया में सहायता करना, या उपरोक्त दोनों। ये ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, DNA का कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना DNA का कार्य होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि जीन का आकार होता है गोलाकार होता है, त्रिभुजाकार होता है, नियमित आकार के होते हैं या सर्पाकार होते हैं? तो जीन के आकार की बात करें तो जीन का आकार जो होता है वो होता है सर्पाकार, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, कौन सा आकार होता है? सर्पाकार जीन का आकार होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी इज राइट। हमारा अगला प्रश्न है कि कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? ऑप्शन ए क्रोमोसोम्स में, ऑप्शन बी केंद्रक में, ऑप्शन सी कोशिका द्रव में, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, कहाँ होता है? कोशिका में। भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वहीं कोशिका की बात करें तो कोशिका में जो है मूल अणु
ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी बनते हैं? तो 36 एटीपी बनते हैं। ठीक है, कितने एटीपी बनते हैं? 36 एटीपी बनते हैं। कोशिकाओं में जो है तत्कालीन ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का सेवन किया जाता है। अगर हम कोशिका की बात करें तो कोशिका में तत्कालीन ऊर्जा के लिए किसका सेवन किया जाता है? ग्लूकोज का सेवन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि आलोक किस कुल का है? ग्रेमिनी, सोलेनेसी, कंपोजिटी या कुकुरबिटेसी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आलू जो है सोलेनेसी कुल का पौधा हो जाता है, यही हमारा सही उत्तर होगा। वहीं ग्रामीण कुल की बात करें तो इसमें जो है कौन कौन से पौधे आ जाते हैं? गेहूं आते हैं, ठीक है, मक्का, बाजरा, ठीक है, गेहूं हो गया, मक्का, बाजरा, धान, ठीक है, धान हो गया, घास इत्यादि कुल के पौधे आते हैं। कंपोजिटी की बात करें तो इसमें कौन से आते हैं? सूरजमुखी, गुलदाउदी, ठीक है, गुलदाउदी और गेंदा। कौन कौन से आते हैं? सूरजमुखी हो गया, गुलदाउदी और गेंदा हो गया। वहीं कुकुरबिटेसी की बात करें तो तरबूजा, कद्दू, परवल, ठीक है, तरबूजा हो गया, कद्दू और परवल, खीरा, नेनुआ इत्यादि कुकुरबिटेसी कुल में आते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में HIV की उन्नत बीज की किस्में किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा भारत में जो है HIV की उन्नत बीज किस्में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ की गई थी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? कोशाभित्य की या माइटोकॉन्ड्रिया की या केंद्रक की या प्लाज्मा झिल्ली की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, किसकी उपस्थिति से सिद्ध होता है? कोशिकाभित्ति की उपस्थिति से ही सिद्ध होता है। कोशिकाभित्ति जो है सेल वॉल के कारण प्लांट सेल एवं एनिमल सेल में अंतर पाया जाता है। ठीक है, अर्थात कोशिकाभित्ति के कारण ही वनस्पति या प्लांट सेल और एनिमल सेल में ही अंतर पाया जाता है, यही हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि अमीनो अम्ल मिलते हैं ग्लूकोज में मिलते हैं, प्रोटीन में मिलते हैं, वसा में मिलते हैं, फिर तेल में मिलते हैं? तो अमीनो अम्ल की बात करें तो ये जो पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं? प्रोटीन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट। तो आज की वीडियो बनना है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।